देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका स्वागत है सबसे पहले। और अब जल्द ही जो VS नेशन एक बड़ा अवार्ड करते हैं, एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड, और इस बार आपको भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है ना। आपकी बड़ी जर्नी रही है 80 से लेके आज 2023 तक आप काम कर रहे हैं लगातार 50 से ज़्यादा वर्षों से। तो पहली बात तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने 74 की एज तक अपने आप को काम में आज भी लगाया हुआ, उसका राज क्या है? उसका राज ये है कि ये हमारी जनता जनार्दन और आप जैसे लोगों का प्यार जो मेरे साथ है, और बड़े बड़े कलाकारों, किसका नाम मैं बोलूं, हमारे लिए तो बच्चन साहब इतने बड़े कलाकार हैं एट दिस एज, अगर वो कर सकते हैं तो भगवान ने हमको भी सब कुछ दिया है। अगर हमको सब कुछ दिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा सफ़र जो है राइट फ्रॉम 1973 से शुरू हुआ है और ये मेरा 50वां साल है इंडस्ट्री में। और बतौर संगीतकार मैंने 80 में काम शुरू किया और तब से लेकर के आज तक जो है आई एम इनटू म्यूजिक डायरेक्शन। और इसमें मैंने राइट फ्रॉम महेंद्र कपूर साहब, रविंद्र जैन, जगजीत सिंह साहब, भूपेंद्र जी, सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज उदास, उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक और सुदेश भोसले, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री में, और बाद में सोनू निगम तक। वैसे तो और भी लोग, बहुत सारे नाम हैं, अब मैं किनके नाम आपको गिनाऊं। मतलब जितने भी हीरे रहे हैं इंडस्ट्री में सब मेरे साथ में ये। बट मेरी माँ हमेशा कहती थी, देवेंद्र जी, मेरी मदर हमेशा कहती थी, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड वॉट एवर यू आर अचीविंग, या तुमने अचीव किया है इस उम्र में। ये आज की बात नहीं है। वो तभी से बोलती थी कि बेटा तुम जो है भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो, अगर वो मेहरबान है तो सब कुछ हो सकता है। और आज भी मुझे काम मिलता है, जिस तरह का भी काम मिलता है, इट इज़ नॉट दैट कि खाली म्यूज़िक डायरेक्शन है। मुझे गाने का काम मिलता है तो मैं गाने के लिए चला जाता हूँ, और अच्छा रिस्पांस लोग बाग अच्छा दे रहे हैं। कहीं लाइव शोज होते हैं, वहाँ पे जाके परफॉर्म करता हूँ, भजन गाता हूँ, गीत गाता हूँ, गज़ल गाता हूँ। कभी अनूप जी से बात हो रही, अरे अनुराग जी, मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो ये सब इट्स अ ब्लेसिंग टू मी कि इतने बड़े बड़े कलाकार जो आज भी हमको रिकग्नाइज कर रहे हैं, मेरे साथ गाते हैं। मैंने बहुत सारे गाने अनूप जी के साथ में गाए हैं, और जब कभी भी हमको ज़रूरत हुई है, ही इज़ द ओनली वन जिसको बोलना चाहिए, खाली फ़ोन करना है, अनुराग मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो फिर उसमें इधर से उधर नहीं होगा। ही इज़ देयर फॉर यू। तो ये सब भगवान की बड़ी कृपा है। अनुराग जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने LP रिकॉर्ड चला करते थे, फिर कैसेट आई, फिर CD आई, है ना। आज जो है YouTube तक सीमित हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि हर दौर होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और इतना एडवांस सब होता जा रहा है, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, तो वी हैव टू एक्सेप्ट। अब जो दौर चल रहा है, हमको उसको, एक मेरी नज्म है, मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना होगा, मेरे महबूब मेरे साथ ही चलना होगा, वक्त के साथ नए रंग में ढलना होगा। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, लोग हमको छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, तो हमको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं कि अरे यार वो ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे को हम जो है बारे में बात करने से, हम क्या कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। अगर हम YouTube भी है तो क्या बुराई, क्या है उसमें? कोई बुराई नहीं है। जितने लोग कीर्ति अनुराग को सुनना चाहते हैं, वो कीर्ति अनुराग को सुनेंगे। अगर बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो लोग जो है 1.5 मिलियन लोगों ने सुने, कीर्ति अनुराग को ही सुने, और कुछ गाने ऐसे हैं जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं, वेदर आई एम देयर और नॉट देयर, अभी तो मेरी ये जो है शुरुआत हुई है,
आपको बताऊं मैं, लोग कहते हैं अरे 74 में आप कैसे अपने को मेंटेन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अरे यार, जब ऊपर वाला चाहता है कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम गाना नहीं गा रहे हो तो कंपोजिशन करो, ये बोल है इसको बनाओ तुम, तो क्यों नहीं? ये तो सब भगवान की बड़ी कृपा है, इसको हमको उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं। एक पॉज दे रहा हूँ। कीर्ति जी, अभी मेरे दर्शकों को मुझे बताना है कि आपके बेस्ट जो 3 सॉन्ग्स रहे हों उनके बारे में कुछ बताइए। फिल्में तो आपने बहुत सारी की, एल्बम भी किए, गज़लें भी बहुत सारी गाए, लेकिन जो आपके प्रिय रहे हों और ज़बरदस्त आज भी आपको अच्छे लगते हों, आप उनको गाना चाहते हो परफॉर्मेंस के टाइम समय, तो ऐसे कौन से 3 मैं गाने? तो आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत बोलना चाहिए कि नारी हीरा जी के यहाँ हिबा फिल्म्स के लिए मैंने करीब 17-18 फिल्में की, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनके जैसा हमको प्रोड्यूसर मिला। और उनकी पहली फिल्म सियाही, जिसका कीर्ति अनुराग और कविता कृष्णमूर्ति ने डुएट गाया था, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें मिलजुल के रहना, कभी हंसना हंसाना, एक दूजे के दुख सहना। ये छोटी छोटी बातें मिलजुल के रहना, कभी हंसना हंसाना, एक दूजे के दुख सहना। ये छोटी छोटी बातें दोस्ती भी है और दिल लगी भी, दोस्ती भी है और दिल लगी भी, अंधेरा है तो कहीं रोशनी भी, टूटना जुड़ना मिलना बिछड़ना, कई हिस्सों में बटी ये जिंदगी। ये छोटी छोटी बातें मिलजुल के रहना, कभी हंसना हंसाना, एक दूजे के दुख सहना। ये छोटी छोटी बातें। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जिसको मैंने और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, और ये सॉन्ग जब पिक्चराइज हो रहा था, दिस सॉन्ग वाज पिक्चराइज ऑन कमलजीत साहब एंड सुजाता मेहता। तो सेट के ऊपर मैं इत्तेफाक से पहुंच गया, शूटिंग हो रही थी, तो कमलजीत साहब से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि ये कीर्ति अनुराग जी हैं। तो बड़ा खुश, कहने रे वाह आपने क्या कंपोजिशन की है, और पंकज जी ने बहुत अच्छा गाया है। तो वहाँ पे हमारे लोग थे सेट के ऊपर जो प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, अरे साहब ये गाना तो कीर्ति अनुराग जी ने खुद गाया है। कल मेरे से मैं तो सोच रहा था कि ये पंकज उदास ने गाया है, ये आपने गाया है, क्या गाया है आपने। और इतनी तारीफ, मतलब आई वॉज वेरी मच कि कमलजीत साहब तो ऑलरेडी इतने बड़े स्टार थे उस टाइम पे भी, बट बहुत खुश हुए, बहुत इनकरेज किया कि नहीं आप गाइए। उसके बाद फिर कलंक का टीका मैंने गाया कमलजीत साहब के लिए, अच्छा प्लेबैक। उसके बाद फिर और भी फिल्मों में, शिंगोरा में मैंने गाया, एक गजल गाई थी, वो बहुत ही बेहतरीन गजल थी जिसको मैंने गाया था। तो इस तरह से वो सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे। और बट हमारा ये पेट सॉन्ग जो है ना, ये छोटी छोटी बातें, जिंदगी की जो सच्चाई है
एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में अगर हम समय निकालें, अगर आप आए हैं और हमने आपसे दो अच्छी तरह से बातें कर ली, तो हमारा क्या कम हो रहा है यार। अच्छा, लीजेंड जगजीत सिंह जी, गज़ल के सम्राट, गज़ल किंग कह लो, उनके साथ भी आपने काम किया। उनकी कौन सी आपको गज़ल सबसे बेहतर लगी, या आपने जो उनको लेके गवाई थी वो, या और भी कोई गज़ल जो अच्छी लगी आपको? जगजीत सिंह साहब के लिए भी आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि उनकी तो, उनके बारे में अगर मैं कहूँ, उनको गाना बहुत मुश्किल है जो उन्होंने काम कर दिया। एंड आई एम थैंकफुल, अगेन आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उनके जैसा सिंगर वो सेट के ऊपर आते हैं, कहते हैं अनुराग अब तू म्यूजिक डायरेक्टर है, अब तू म्यूजिक डायरेक्टर और मैं सिंगर हूँ, तो मुझे छोड़ियो मत, छोड़ना मत। इतना बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आकर के हालचाल लेना, किसी ज़माने में जहाँ पे हम मिल सकते थे, उनको मालूम था ये शख्स जो है इसके पास समय नहीं है, ये आकर के हमसे नहीं मिलेगा, वो बेचारे खुद आते थे। मैं यार ताजमहल में जा रहा था, तेरी याद आ गई और सोचा कि उस ज़माने में मैं कॉटेज एम्पोरियम में काम किया करता था, और उनको मालूम था कि ये यहाँ से तो निकल नहीं सकता है, कैद खाने में बंद है। तो वो बेचारे आते थे और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाते और मेरे संगीतकार, तेरा कैसा चल रहा है, क्या हाल है तेरा, कैसा है। और उनके प्राइवेट प्रोग्राम्स वगैरह में हमको साथ में लेके जाते थे, तो मेरे साथ चल। एंड मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमको एक साइड में कोपचे में लेके जाते थे और अपने थैली में से निकाल करके जो आशीर्वाद स्वरूप जो देते थे, मैं कहता हूँ कि ये शायद इस तरह के रिलेशन कम होते हैं। उसके बाद फिर खाना खिला रहे हैं तो अपने हाथ से दाल सर्व कर रहे हैं। जगजीत सिंह साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो कितना बड़ा कलाकार था, क्या मतलब डाउन टू अर्थ। कौन सी गज़ल आपने उनसे गवाई थी? हमारी फिल्म थी अभिषेक, जिसको पवन कौल साहब ने डायरेक्ट किया था, नारी हीरा साहब के प्रोडक्शन में, और बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। एंड हाल ही में मैंने वो कोशिश की कि मैं भी उनके इसको ट्रिब्यूट दूं, जगजीत सिंह साहब को। मेरी अजब है जिंदगी, किसी से क्या गिला करूं, मेरी अजब है जिंदगी, किसी से क्या गिला करूं, तकदीर रूठ जाए तो, तकदीर रूठ जाए तो, मेरे खुदा मैं क्या करूं, मेरी अजब है जिंदगी। अच्छा, आपने बहुत सारे भजन भी गाए बहुत सारी कंपनियों के लिए, और मुझे लगता है उसमें भी आपको काफ़ी सराहना मिली। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ट्रैक आपको मिल जाता कि भजन ही गाते रहते, या आप म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे बनना चाहते थे, आपने सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैं तो बेसिकली मैं सिंगर ही हूँ, आज भी मैं सिंगर हूँ। अगर लेकिन ज़्यादा काम आपने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कर लिया। मुझे मौका मिला, अब नारी हीरा जैसा प्रोड्यूसर हमको मिल गया और हमसे बोल रहा है कि जब तक हमारा प्रोडक्शन चलेगा म्यूजिक डायरेक्टर कीर्ति अनुराग पक्का है। एंड हमसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नहीं किया। मैंने कहा सर आई डोंट बिलीव, मुझे इतना ही आता था अंग्रेजी में, सर आई डोंट बिलीव साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। जब तक मैं आपके लायक हूं, मैं आपके साथ में हूं। जिस दिन आपको लगे कि हम जो है आपके लायक नहीं, आप निकाल बाहर करो। और मैं तब तक काम करता रहा जब तक उन्होंने ये फिल्में बनाई। तो मुझे इस तरह के प्रोड्यूसर मिले, आज भी अगर हमको इस तरह के प्रोड्यूसर मिलेंगे तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं।
मेरे में हर तरह की क्वालिटी है, हर तरीके के कंपोजिशन मैंने किए। जो आज जो चल रहा है मैं समझता हूं कि उसमें भी हम, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज जो हो रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है या नहीं है, वो सब अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह, सब अच्छा करते हैं। कोई किसी से, आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विथ एनीवन, सब अपने तरीके से सब अच्छा कर रहे हैं। मगर ये है कि मौका जब आदमी को मिलेगा तो फिर वो जलवा बिखेरेगा। मैं चाहूँगा कि एक जो कोई भजन आपने बहुत सारे गाए थे, उनमें से कोई बेस्ट भजन भी आप एक दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं कुछ भजन अपना गाया हुआ नहीं सुनाता हूँ। अच्छा। आपको ऐसा भजन सुनाता हूँ जो हमारे दर्शकों को एक सीख देगा। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन सीकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई मांगे कंचन सीकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, उन और को दान दियो न दियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम। इसके जो मेन पंक्तियां हैं अब मैं आपके सामने गाऊंगा। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्नान कियो न कियो। जिनके हृदय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शक आपकी इस गायकी को, इस भजन को मुझे सुनते बहुत बहुत खुश होंगे। खुशी है कि आपने भजन की बात की, और ये भजन जो है इतना प्रचलित भजन है जिसको ओरिजिनली मुकेश जी ने गाया है। और इसमें जो बात जीवन की सच्चाई, जो आज हम लोग जो है, आजकल की जनरेशन जो है अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये उनके लिए हमने गाया है। मैंने अपनी कंपोजिशन, अपना भजन नहीं गा करके, मैं समझता हूँ कि ये भजन जो है ना, लोगों को अगर सही रास्ते पे ले जाए, इससे बढ़ करके हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम कुछ लोगों को, आज की जनरेशन को कुछ सिखा सकें, इस भजन के माध्यम से लोगों को
अपनी बात कहने की मैंने कोशिश की है। चलते चलते मैं इतना जानना चाहूँगा अनुराग जी कि अभी आप क्या क्या कर रहे हैं। आप खुद के चैनल पे भी काम कर रहे हैं, खुद का चैनल भी चला रहे हैं, अपने आप को लोग कहाँ कहाँ सुन सकते हैं वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। नहीं, हमारा चैनल है कीर्ति अनुराग म्यूजिक के नाम से, उस पर आप मुझको सुन सकते हैं। उसमें मेरी कंपोजिशन है, उसमें हमारे साथ अनूप जी ने भी गाया है और भी अच्छे अच्छे सिंगर जो इंडस्ट्री के हैं उन लोगों ने गाया है हमारे साथ में। और एक फिल्म अभी अवधि फिल्म है जिसका मैंने म्यूज़िक किया है, उसमें मेरे साथ मैंने गाया भी है और म्यूज़िक भी किया है। एंड आशा करता हूँ कि जल्दी आपको देखने को मिलेगी वो फिल्म। उसमें 4 गीत हैं जिसको एक तो खुशबू जान ने गाया है और एक डुएट है खुशबू जान के साथ मेरा, और एक और नए सिंगर को मैंने ब्रेक दिया है, उनका नाम है राम शंकर जजवारे। उसमें जो मेन सॉन्ग है उनको मैंने गवाया है और अच्छा गाने वाले हैं उनको गवाया। उसके बाद फिर एक गीत मैंने गाया उसमें, क्योंकि इसका नाम फिल्म आदि फिल्म का आदि नाम है। आदि क्या है कि समय की मर्यादा है, तो अगर हम आपसे बात करेंगे तो मुझे लगता है सुबह से रात भी हो जाएगी, तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो आज की हम मुलाकात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ एक नए विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा।